लास्ट पार्ट में एक लड़की एडन पर अटैक करने वाली थी। वो लड़की ने एक जायंट गोल्डन हैंड समन की जो स्काई से सीधा एडन पर अटैक करने के लिए आ रही थी, लेकिन एडन बिना किसी एफर्ट के सिर्फ साइड स्टेप करके उस अटैक को डॉज कर देता है। वो लड़की गुस्से में चिल्लाती है, अब भी बच रहे हो? एडन हाथ उठाता है और कहता है, रुको, दोबारा ट्राई करो, मैं अब होल्ड बैक नहीं करूंगा। लड़की मुस्कुराती है, उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। वो सोच रही थी ये लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। उसने अपनी फिंगर्स क्रॉस की और एक पर्पल एनर्जी बीम चार्ज की सीधा एडन की तरफ। लेकिन जैसे ही वो बीम उसके पास आई, एडन ने सिर्फ एक हाथ उठाया और लड़की जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे पकड़ लिया हो, हवा में उड़ गई और जमीन पर गिर गई। क्रिस्टल के चेहरे पर शॉक दिख रहा था। वो सोच रही थी ये इतना स्ट्रांग कैसे है। लड़की उठती है, गुस्से से कहती है, तुम छोटे से ब्रैट, आज मैं तुम्हारी अच्छी तरह पिटाई करूंगी। और तब उसने अपनी अल्टीमेट टेक्निक एक्टिवेट की। एक जायंट पर्पल मैजिक सर्कल स्काई में अपीयर हुआ, एंशिएंट सिंबल से भरा हुआ। एक डिसाइपल जो पहले से वहां था, उसके चेहरे पर प्योर शॉक का एक्सप्रेशन था। वो चिल्लाता है, ये तो सेंट एंसेस्टर आर्ट है। क्रिस्टल डरती हुई चिल्लाती है, इलारा मत करो। लेकिन इलारा ने सुना नहीं और वो मैजिक सर्कल से एक डेवस्टेटिंग लाइटनिंग स्ट्राइक रिलीज करती है। पूरा एरिया व्हाइट लाइट से भर गया, जैसे कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हो। जब स्मोक क्लियर हुआ, इलारा एक रॉक पर लेटी हुई थी। एडन उसके पास खड़ा था और कहता है, अब भी एटीट्यूड दिखा रही हो? मेरी पिटाई करोगी? हाँ, अब देख लो। और फिर उसने इलारा को उसी रॉक पर पिटना शुरू कर दिया। इलारा रो रही थी, उसके चेहरे पर टीयर्स थे। पहली बार उसकी डिग्निटी टूट चुकी थी। और तभी 3 लोग आसमान से उड़ते हुए आए। एक मोटा आदमी शॉक में चिल्लाता है, देखो, ये एवर लाइफ डाल्टन फैमिली की सेंटेस है, कैसे हार गई वो? और इलारा लिंग भी एल्केमिस्ट सैंक्चुरी से उस लड़की के चेहरे पर डिसबिलीफ था। तीसरा लड़का अपने हाथों से अपनी आंखें दबा रहा था, चिल्लाता है, ओ माय गॉड, मैं क्या देख रहा हूं? ये नोबल सेंटेजेस अभी एक रॉक पर पिंड है और उनकी पिटाई हो रही है। तभी एक डिसाइपल एडन को पकड़ता है और कहता है, जूनियर ब्रदर, पर लाइफ और एल्केमिस्ट सेंटेसेस हैं, इनका हमारे एंशिएंट स्काई सेट से डायरेक्ट कनेक्शन है। एडन के चेहरे पर पहली बार रियलाइजेशन आया कि उसने क्या कर दिया है। इलारा अब भी रॉक पर लेटी हुई, उसकी आंखों में टीयर्स और शेम दोनों थे। और क्रिस्टल जो चेन्स में बाउंड थी, उसके चेहरे पर एक स्ट्रेंज स्माइल थी। दूसरी तरफ एक डार्क केव के अंदर एक रेड हेयर्ड लड़का मेडिटेशन में बैठा है। उसके पीछे एक जायंट ट्रांसलूसेंट ड्रैगन स्पिरिट होवर कर रहा है। लेकिन अचानक उसके चेहरे पर पेन का एक्सप्रेशन आता है। उसके आसपास फ्लेम्स इरप्ट हो जाती हैं, जैसे कोई इंटरनल बैटल चल रही हो। और तब एक पर्पल कॉस्मिक ड्रैगन गैलेक्सीज के बीच से निकलता है। उसकी बॉडी में स्टार्स और नेबुलेज दिखते हैं। वो ड्रैगन एक पर्पल लाइटनिंग बीम रिलीज करता है और एक जायंट डेमोनिक माउथ अपीयर होता है, जिसमें रोज ऑफ शार्प टीथ हैं। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट रहा है। उसकी आंखें खुलती हैं और पूरी रेड ग्लो से भर जाती हैं। वो चिल्लाता है, आह! वो जमीन पर गिर जाता है। उसके चेहरे से स्वेट और टीयर्स दोनों बहते हैं। हाथ से अपना फेस वाइप करते हुए वो कहता है, फिर से मैं अपने जन्म से पहले के पास्ट के बारे में सोचता हूं और वो मेरा लिंगरिंग नाइटमेयर बन गया है। लेकिन फिर वो उठता है। उसकी आंखें अब परमानेंटली रेड हो चुकी हैं। वो अपने फिस्ट्स क्लेंच करता है और कहता है, एडन शॉ, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। यही मेरे इनर डीमंस को खत्म करने का एक रास्ता है। एक डार्क रोब्ड फिगर एक एंशिएंट स्टोन डोर के सामने खड़ा है। कहता है, योर हाइनेस, सोल प्यूरिफाइंग डिवाइन लोटस मिल गया है, ब्लैक अबिस आईसी पूल में है। जैक्सन का फेस लाइट अप होता है। वो कहता है, आखिरकार फाइनली मिल गया। जब मेरे पास सोल प्यूरिफाइंग डिवाइन लोटस होगा, मैं अपनी सोल प्यूरिफाई कर सकता हूं और अपना डाउ हार्ट सिक्योर कर सकता हूं। बहुत लंबे समय तक मैं अपने इनर डीमंस से फ्री रहूंगा। और वो एक रेड एनर्जी ट्रेल छोड़ते हुए उस डार्क केव से बाहर निकल जाता है। वापस लेक पर इलारा अब रोते हुए एडन पर उंगली उठाती है,
चिल्लाती है, एडन शॉ, तुझे कोई कॉन्शियंस नहीं है? क्रिस्टल और मैंने सुना कि एंशिएंट स्काई सेक्ट के डिसाइपल्स पर एम्श हुआ, तो हम मदद के लिए दौड़ी, लेकिन तूने माउंट को खा लिया। एडन अपना हेड स्क्रैच करता है और एलारा चिल्लाती है, और तूने मुझे स्पैंक भी किया। तभी एक सीनियर डिसाइपल हाथ जोड़कर कहता है, एवरलाइफ डाल्टन फैमिली, एल्केमिस्ट सेंचुरी हमेशा एंशिएंट स्काई सेक्ट की केयर करते आए हैं। सेंटेस डाल्टन जूनियर ब्रदर शॉ के लिए माफी। एडन मुस्कुराता है, हाथ फैलाता है, कहता है, हम सब सेम साइड पर हैं सिस्टर, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। एलारा गुस्से में कहती है, कैसे एग्जैक्टली? क्या तू माउंट बनेगा? क्रिस्टल कामली कहती है, ये काम कर सकता है। एडन का फेस ट्विस्ट होता है, वो समझ नहीं पा रहा कि ये क्या हो रहा है। तभी एक बॉल्ड मॉन्क गोल्डन रोब्स में आसमान से उड़ता हुआ आता है। वो दोनों सेंटेसेस के सामने रिस्पेक्टफुली बाउ करता है, कहता है, योर हाइनेस, एक सेंट हर्ब ब्लैक अबिस आइसी पूल में है। फिनलिन ऑफ वॉइड स्वॉर्ड माउंटेन, वायर्ड जी और जैक्सन हार्ट सब वहीं जा रहे हैं। एडन का फेस फ्रीज हो जाता है। वो कहता है, एक सेंट हर्ब, और सभी लोग एक साथ एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। एक बड़ा सा चाज्म और उसके अंदर जाते हुए हजारों लोग। नीचे एक गोल्डन पाथ दिखता है जो डीप अंदर जा रहा था। वहां पर एक बैरियर था और उस बैरियर ने एक आदमी को काट दिया। उसका पूरा बॉडी एक्सप्लोड हो गया। एक लड़की चिल्लाती है, ये बैरियर बहुत ही टेरिफाइंग है। दूसरी लड़की कहती है, हम डिवाइन मेडिसिन को टच नहीं कर सकते। तभी एक और लड़की येलो ड्रेस में कहती है, ये 3 सेंट सन्स, पता नहीं कौन जीतेगा। 3 पावरफुल फिगर्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं। एक ब्लैक एंड गोल्ड रोब्स वाला लड़का जैक्सन और एक व्हाइट हेयर्ड लड़का। उनकी पावर्स क्लैश हो रही हैं। सायन एनर्जी, पर्पल एनर्जी और फायर एनर्जी सब एक साथ एक्सप्लोड कर रही हैं। जैक्सन के हाथों में फ्लेम्स है, वो बिना रुके अटैक कर रहा है। ब्लैक रोब लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जैक्सन उससे भी ज्यादा एग्रेसिव है। जैक्सन कहता है, सोल प्यूरिफाइंग डिवाइन लोटस, ये मेरा है, अभी पीछे हट जाओ। ब्लैक रोब लड़का जवाब देता है, ऐसे रेयर ट्रेजर्स सबसे ज्यादा केपेबल इंसान को मिलते हैं। व्हाइट हेयर्ड लड़का मुस्कुराता है, जो पहले पाए वही उसका। जैक्सन गुस्से में चिल्लाता है, तुम इसके लायक नहीं हो। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके हाथों से एक मैसिव फायर अटैक निकलता है। दूसरे 2 कल्टीवेटर्स उस अटैक से बच नहीं पाते, दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। क्राउड देखकर हैरान रह जाती है। एक लड़की चिल्लाती है, स्पिरिट इल्यूमिनेशन रेम लेवल 7। दूसरी लड़की कहती है, उसकी स्ट्रेंथ बाकी सबसे कहीं ज्यादा है। और जैक्सन ऑलमोस्ट बैरियर के पार पहुंच चुका था। वो कहता है, सोल प्यूरिफाइंग डिवाइन लोटस, मैं इसे सालों से ढूंढ रहा हूं, आखिरकार ये मेरा है। एक ब्यूटीफुल ग्लोइंग लोटस पानी पर फ्लोट कर रहा था, डिवाइन लाइट से चमक रहा था। तभी एडन और क्रिस्टल वहां आते हैं। क्रिस्टल कहती है, हम बहुत देर कर चुके हैं। वो पूछती है, क्या वो दोनों सच में हार गए? एडन कहता है, ये एक बैरियर है, अब वॉक सीक्रेट आर्ट को टेस्ट करने का टाइम है। उसके पैरों के नीचे गोल्डन रून्स ग्लो करने लगते हैं और वो एक फ्लैश में बैरियर के अंदर चला जाता है। क्राउड के मुंह खुले रह जाते हैं। एलारा पूछती है, ये मूवमेंट क्या था? जैक्सन नोटिस करता है, कोई और उसके पीछे आ चुका है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो गुस्से से चिल्लाता है, एडन, वो डिवाइन लोटस के पास पहुंच चुका था। और वो मुस्कुराता है। वो कहता है, ये सोल प्यूरिफाइंग डिवाइन लोटस है। जैक्सन उसे रोकने की कोशिश करता है। तुम? एडन पूछता है, तुम जैक्सन हार्ट हो? जैक्सन कहता है, अगर तुमने इसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। एडन कहता है, अगर बात ऐसी है तो मुझे इसे जरूर छूना चाहिए। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो डिवाइन लोटस को अपने हाथों में ले लेता है। लोटस उसके हाथों में ग्लो करने लगता है। डिवाइन एनर्जी उसकी बॉडी में फ्लो करने लगती है। ब्लैक रोब लड़का चिल्लाता है, इसने मेडिसिन ले ली। क्राउड में से एक लड़की पूछती है, ये लड़का कौन है? और चिल्लाती है, सेंट सन हार्ट को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? दूसरी लड़की कहती है, क्या इसे मौत से डर नहीं लगता? जैक्सन की आंखें अब ऑरेंज फ्लेम्स जैसी हो गई हैं। वो गुस्से से कांप रहा है। एडन मुस्कुराता है। वो कहता है, जैक्सन चिल्लाता है, इसे मुझे दे दो वरना। उसकी आंखों से रेड एनर्जी बीम्स निकलती हैं सीधा एडन की तरफ। मैसिव ब्लास्ट होता है।
पूरा एरिया एक्सप्लोड हो जाता है। लोग भाग रहे हैं, डर के मारे चिल्ला रहे हैं। एक लड़की कहती है, उस लड़के का काम तमाम, सेंट सन हार्ट को गुस्सा दिला दिया, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। दूसरी लड़की कहती है, सिर्फ सोल पैलेस रेल्म, इसकी मूव्स अजीब हैं, लेकिन हार्ट लेवल 7 पर है, ये जीत नहीं सकता। एलारा क्रिस्टल को पकड़ती है और कहती है, सिस्टर क्रिस्टल, उसे होली मेडिसिन मिल गई, चलो उसकी मदद करते हैं। क्रिस्टल कहती है, एक पल रुक जाओ। जैक्सन और एडन दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एडन कहता है, वरना क्या? जैक्सन चिल्लाता है, मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को खत्म कर दूंगा। एडन कहता है, बड़ी बड़ी बातें। और तब एक मैसिव पर्पल लाइटनिंग स्ट्राइक होता है आसमान से सीधा नीचे। रेड और पर्पल एनर्जीज क्लैश कर रही हैं, पूरा एरिया क्रैक कर रहा है और फिर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। दो पावर्स टकरा रहे हैं, दोनों के बीच एक एनर्जी बॉल बनी हुई है पावर क्लैश के कारण, जो पूरा बैटलफील्ड रोशन कर रही है। और फिर बूम, एक मैसिव एक्सप्लोजन जिससे पूरी जमीन हिल जाती है। क्राउड में एक लड़का शॉक्ड रह जाता है, वाह, ये कैसे पॉसिबल है? उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन है, डिसबिलीफ। दूसरा लड़का भी कहता है, सोल पैलेस रन वर्सेस स्पिरिट एलिमिनेशन, और दोनों बराबर टक्कर दे रहे हैं। लेकिन तभी व्हाइट हेयर्ड और ब्लैक रोब लड़के की नजर एक और चीज पर जाती है। व्हाइट हेयर्ड लड़का कहता है, ग्रेट एनाइलेशन थंडर बॉडी, और ब्लैक रोब लड़का चिल्लाता है, आह, इसने बॉडी टेम्परिंग का अल्टीमेट रेन तोड़ दिया। क्राउड में एक लड़का अचानक चिल्लाता है, ओह, मुझे अब याद आया, कल रात ये वही लड़का था जिसने अकेले ही डाल्टन और एल्केमिस्ट सेंटेसिस को हरा दिया था। दूसरा लड़का भी चिल्लाता है, मैंने भी देखा था, एल्केमिस्ट सेंटेस को स्पैंक किया गया था। एलारा के चेहरे पर गुस्सा और आंखें लाल हो गई हैं। तभी जैक्सन एडन की तरफ देखकर कहता है, तुम एडन शॉ हो? एडन कामली जवाब देता है, एल्डर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं, मुझे बिग ब्रदर भी नहीं बुलाओगे? जैक्सन का गुस्सा और बढ़ जाता है। क्या तुम जानते हो, मैं इस दिन का 10 साल से भी ज्यादा वक्त से इंतजार कर रहा हूं। एडन का एक्सप्रेशन बदलता नहीं। ओह, क्या तुम्हें मेरी दी हुई पिटाई याद आ रही है? जैक्सन के आसपास आग की लहरें उठने लगती हैं। लेकिन आज तुम्हें देखकर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। मैंने सोचा था तुम मेरे जितने स्ट्रांग होगे। ये सोचना भी मुश्किल है कि अभी तक तुम सोल पैलेस रेल में ही हो। क्राउड में क्रिस्टल कहती है, क्या टेरिफाइंग ऑरा है। व्हाइट हेयर्ड लड़का भी डर जाता है, जैक्सन हार्ट की पावर वाकई इतनी ज्यादा है। ब्लैक रोब लड़का सिर्फ झुका रहता है, वो हम सबसे बहुत ऊपर है। एलारा क्रिस्टल से कहती है, सिस्टर, ये ब्रैड शायद उसका मैच नहीं है, हमें जाकर उसकी मदद करनी होगी। लेकिन क्रिस्टल कुछ नहीं कहती, सिर्फ चुप रहती है। और तभी जैक्सन आसमान में उड़ जाता है और कहता है, आज मैं तुम्हें केओस ड्रैगन स्केल डाओ एम्ब्रियो की आर्ट दिखाऊंगा। उसके हाथों में एक गोल्डन एनर्जी बॉल फॉर्म होती है जो इतनी ब्राइट है कि पूरा केव रोशन हो जाता है। एडन अपनी आर्म्स क्रॉस करके उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और फिर एक मैसिव गोल्डन बीम एडन पर डायरेक्ट हिट करती है। क्राउड पैनिक में आ जाती है, सब अपने सर पकड़कर चिल्लाते हैं। दो लड़कियां जो साइड में खड़ी हैं, उनकी आंखें वरिड हैं और वो ऊपर देख रही हैं। व्हाइट हेयर्ड और ब्लैक रोब लड़का भी शॉक्ड है। तभी एक्सप्लोजन होता है जो पूरी केव को बर्बाद कर चुका था। डस्ट और डेब्रिस के बीच से एक सिल्यूट नजर आती है। एडन जिंदा है, उसके हाथों में पर्पल लाइटनिंग क्रैकल कर रही है, उसके चेहरे पर एक भी स्क्रैच नहीं है। एडन कामली कहता है, तो फिर तुम डिसअपॉइंटेड ही रहोगे। और फिर वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है, एम्परर्स किलिंग सील। उसके हाथों से एक मैसिव पर्पल बीम निकलती है जो इतनी तेज है कि पूरा लैंडस्केप क्रैक हो जाता है। जैक्सन को डायरेक्ट हिट लगती है, वो ब्लड वॉमिट करता है और हवा में उड़कर जमीन पर गिर जाता है। क्राउड में सब शॉक्ड है। व्हाइट हेयर्ड और ब्लैक रोब लड़के दोनों की आंखें वाइड ओपन है। जैक्सन जमीन पर पड़ा रहता है, उसके चेहरे पर ब्लड है और वो सोचता है, एम्परर ग्रेट टेक्निक। एडन कामली उसकी तरफ चलता है, उसके हाथ में एक पर्पल एनर्जी स्वॉर्ड फॉर्म होती है। एडन कहता है, उस वक्त ये सब कॉनराड हार्ट ने किया था, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब तुम मरना ही चाहते हो तो मैं खुशी से तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। एडन अपना स्वॉर्ड ऊपर उठाता है, जैक्सन हार्ट सिर्फ देखता रहता है, हेल्पलेस। जैक्सन चिल्लाता है, एडन शॉ,
एक दिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और तभी एक रेड लाइट बीम उसे सराउंड कर लेती है। वो टेलीपोर्ट हो जाता है। एडन उसे जाते हुए देखता है। ये तो बहुत जल्दी भाग गया। सीन शिफ्ट होता है। वहां एक ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स एक्साइटेड होकर बात कर रहे हैं। ग्रेट एनाहिलेशन थंडर बॉडी अपने लेवल से ऊपर फाइट कर रहा है। एक लड़की कहती है, लेवल 9 सोल पैलेस रेल्म होते हुए भी उसने लेवल 7 स्पिरिट इल्यूमिनेशन को हरा दिया। दूसरा लड़का कहता है, वो सेंट सन था, कोई और होता तो राख बन चुका होता। वो ग्रेट एनाहिलेशन थंडर बॉडी बहुत ही ब्रूटल है। तभी एक और लड़का कहता है, रूमर है कि वो दोनों ब्लड ब्रदर्स हैं, ब्लेजिंग सन एम्पायर के दोनों प्रिंसेस। एक लड़की बताती है, लेकिन वो एडन शॉ, उसके मार्शल वेन्स उसके पैदा होने से पहले ही खो दिए गए थे और उन्हें सेंट सन में ग्राफ्ट कर दिया गया। दूसरा लड़का शॉक्ड रह जाता है। क्या डरिंदा है, कोई बाप ऐसा कैसे कर सकता है। सीन एक ब्यूटीफुल फ्लावर फील्ड में शिफ्ट होता है। बटरफ्लाइज उड़ रही हैं और सनलाइट पीसफुल है। एडन 2 लड़कियों के साथ खड़ा है। एलारा उसका कान पकड़ लेती है। तुम ब्रैट, सच सच बताओ, तुम्हारे पास एम्परर ग्रेट टेक्निक कैसे है? क्रिस्टल कामली कहती है, ड्रैगन्स रेस्ट ग्रोटो के पास एक एम्परर की लेगेसी है। उसकी फाउंडेशन बहुत इमंस है। एम्परर ग्रेट टेक्निक मिलना एक्सपेक्टेड है। बस इतना ही आज के लिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि इस एक्साइटिंग स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे ट्यून्ड।